यीशु मसीह नासी के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर आसिफ मसीह खोखर का सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं जरमाया टीवी और प्रोग्राम देख रहे हैं आप इनकाउंटर। खुदावंद का शुक्र है कि इस प्रोग्राम के वसीला से, जरमाया टीवी के वसीला से बहुत से लोग जो है वो खुदावंद से बरक़ात को हासिल कर रहे हैं। और हमें जब फीडबैक मिलता है तो खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ और खुदावंद की तमजीद करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो हमें गवाहियाँ देते हैं कि पास साहब आज के जो गेस्ट थे उनके वसीला से हमने जब खुदावंद की आवाज़ को सुना, उनकी शख्सी गवाही को सुना तो हमने खुदावंद से बरकत को जो है वो हासिल किया है। और आप जानते हैं कि हम हर रोज़ एक नए खादम के साथ जो है वो आपके दरमियान हाजिर होते हैं ताकि आप खादमीन की गवाहियों के वसीला से, उनकी जो है वो शख्सी गवाहियों के वसीला से, पाक कलाम के वसीला से जो है वो खुदावंद से बरक़ात को हासिल जो है वो करते हैं। और इसी तरह आज खुदावंद के बहुत ही अजीम खादम हमारे दरमियान है, पास्टर इरशाद साहब। सर, हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर, खुदा बरकत दे, खुदा अपने जलाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करे। पास्टर इरशाद साहब जो हैं वो लाहौर में शेराकोट कसूरपुरा में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप उन्हीं की ज़बानी जो है वो उनकी आज शख्सी गवाही को भी सुनेंगे। जी पास साहब, आप अपना तारफ़ भी करवाएंगे और अपनी शख्सी गवाही भी जो है वो नाज़रीन को बताएंगे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी इस चीज़ की करता हूँ। सबसे पहले मैं जरमाया टीवी का, इन सारी टीम का, खुदा के खादम भाई साहब का मैं कहना मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें जो नई चीज़ का मौका दिया। आज हम मिल के अपनी गवाही को, अपनी शख्सी गवाही को आपके साथ मिल के इस बात को शेयर कर सकें। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा के नाम को जलाल देता हुआ। तो जैसे भी खुदा के खादम ने चीज़ को अपनी गवाही के तलक से बताया, ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था खुदा आज अपने इस बंदा को, ना चीज़ को अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपने कलाम के लिए खुदा इस्तेमाल करेगा। अजीज़ों, जो मसीही है और जो खिदमत ख़ास तौर पर जब वो करता है, वो अपने अंदर जो है वो मसीह की गवाही को रखता है और वो बयान करता है कि मैं किस तौर से यीशु मसीह के पास आया। चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है, जो आप देखते हैं, इनकाउंटर, सामना करना, यीशु मसीह से मुलाकात करना। और भाई साहब, जब आप कैसे यीशु मसीह के पास आए, आपका कैसे इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, वो क्या लम्हा था कि आपने यीशु मसीह को जो है वो कबूल किया? तो वैसा मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। जैसे भी इनकाउंटर के तलक से आप चीज़ को, बात को बता रहे हैं, जब वो मेरा जो एक वक्त था 1998 का अगस्त की 4 तारीख को, तो जब पहले मैं खुदा से बहुत ज़्यादा दूर था, इतना दूर था। तो हाँ जी, तो मुझे चीज़ का खुद भी एक ऐसा वक्त था, मुझे हमारे बाप का भी नहीं मालूम था। हमारे बाप दुआ क्या 1998 में मुझे क्या नाम है, जब एक दिन अचानक ही इतना तेज़ फीवर और जब डॉक्टर पे लेके गए, डॉक्टर ने जब रिपोर्टें की से कभी इसे टीबी की शिकायत हो चुकी, हो सके ये क्या नाम है हमारे पास आपका मेहमान हो, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने के लिए ये मेहमान होगा। डॉक्टर ने जो चीज़ वो बोला, घर वाले भी यही चीज़ को सब कहते थे इरशाद। मैं कहा कुछ नहीं, खुदा की मर्ज़ी होगी तो गुलाब देवी हॉस्पिटल से वापस चला जाऊँगा, ना मर्ज़ी हुई तो इधर से, तो जो बुज़ुर्ग बाप अब्बा जी पास थे, उन्होंने उधर हॉस्पिटल में इधर तक मेरी पिटाई भी की। उन्होंने कहा बेटा क्यों आप ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं, खुदा कह के दुआ करेंगे, खुदा आपको क्या देगा, शिफा देगा। उधर जब घर आए, घर आने के बाद फिर घर वालों ने साथ कोई ऐसे खादम जब मिले, उन्होंने कहा जी आप नारकली चर्च में जाया करें। नारकली चर्च में जाना शुरू किया। उधर जाके खुदा के खादम, बहनें, बेटियाँ, मुकस्सा माँ मरियम जा करना, मैं रोज़री पढ़ते थे, बस खामोशी के साथ जाके देखना, बड़ा अफसोस के साथ ये क्या करते हैं नहीं पता था। खामोशी के साथ 15-20 दिन, महीना चीज़ को देखते रहे। उधर से का नाम है, उधर से खुदा ने फिर ऐसा एक वक़्त अता किया, ऐसा खुदा फिर आस्ता आस्ता अपने पास क्लोज लेके जाना शुरू हुआ। उधर से का नाम है खुदा के खादम उस तो शिफाया इबादत भी होते थे। शफाया इबादत के साथ साथ खुदा ने ऐसा फजल अता किया, जब दुआ करना शुरू किए, जब खादम ने, मैं उधर सामने बिल्कुल स्टेज के सामने ऐसे सजदे में था, रो रहा था, मैं ऊँची रो रहा था। हे खुदा, मेरे पास कोई लफाज नहीं थे, मैं रो रहा था। खुदा ने खुद आके मुझे बोला, ऐसे मेरे ऐसे कंधों को आके उठाया, इरशाद मैंने तुम्हें शिफा दे दी, इरशाद मैंने तेरे लिए लहू बहाया, इरशाद तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो आप घर जाके अपना टेस्ट करवाएं।
तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी इस चीज़ की करता हूँ। जब घर जाके 20 दिन के बाद जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर खुद हैरान थे। डॉक्टर कहते थे इस चीज़ को, कहते थे भी ये तो बंदा अभी भी कम से कम साल 1.5 साल इसे अभी टाइम चाहिए था, तो इसे कैसे शिफा होगी। तो मैंने और मेरे घर वालों ने कहा, उन्होंने कहा जी मेरा खुदा जो ज़िंदा खुदा यीशु अल मसीह जिसने हमारे लिए उस तौर पर क्या नाम है कफ़ारा दिया, उसके वसीले क्या हमने क्या ना उस पर निजात को हासिल किया। तो ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, उसका फ़ज़ल है, उसकी कुदरत है। उसके बाद जब एनकाउंटर के साथ साथ जब मेरे घर वाले भी मुकम्मल खुदा से भाई सब दूर थे, चिराग बत्ती करने वाले, उनको खुदा के बारे कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ इतना मालूम था साल बाद क्रिसमस आता है, साल बाद हमने खीर बनानी, खाने बनाने, अनारकली चर्च में जाना जहाँ जाके झूले लेने, उसके बाद वापस रात को आए, रात को आके पंजाबी मूवी घर वालों के साथ देखनी, उसके बाद क्रिसमस ख़त्म। क्रिसमस का मालूम ही नहीं था क्रिसमस है क्या चीज़। उन जाद हिंदा जो हमारे लिए उच्चरनी में आया, उसने हमारे लिए सब कुछ किया, हमें चीज़ का मालूम ही नहीं था। दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। खुदा ने 3 साल के बाद दुआओं का जवाब दिया। कुछ ऐसी टीम हमारे घर में आए तो उन्होंने आके जब दुआ की, जो मेरी वालदा थी मुकम्मल चिराग बत्ती करते थे, खुदा से दूर थे, डर के साथ खौफ के साथ। माँ जी चारपाई के नीचे छुप गए, उनका नहीं मैंने कहा नहीं मैंने ये चीज़ को करना। मैं कहा अब्बा जी कुछ नहीं होता, मेरे खुदा की मर्ज़ी होगी। आज मसीह में हमें ये तो पता होगी हमारी माँ जी की डेथ हुई मसीह में होगी, तो खुदा के उस तौर पर दुआ करते रहे, उस तो मुकाबला करते रहे। खुदा का शुक्र है। उसके बाद आस्ता आस्ता खुदा के खादम पास्टर इमरान साहब, जिन्होंने को ना वो हमारे घर में जब आना स्टार्ट हुए, दिल में खुदा ने बात डाली, उनको रूहानी बाप बोला। उन्होंने आके दुआ की। 2009 में आके 6-7 साल साथ रहे। 2009 में आके क्रैश और पाकिस्तान उस तो खुदा ने उस टीम को हमारे घर में हमारे इलाका में जब एंटर हुए, तो फिर उधर से 2 साल का उस वक्त हमने कोर्स किया। 2011 में खुदा ने ऐसा फजल अता किया, उस वक्त जब हमारी ग्रेजुएट हुई तो उस पर मेरे रिश्तेदार बहन भाई सब कहते यार ये इरशाद, ये वही इरशाद, ये वही इंसान है जिसे टीबी हो चुकी थी। ये खुदा से दूर था, ये ख़ानदान खुदा से मुकम्मल दूर था। इससे इनको क्रिसमस का भी नहीं मालूम था। ये तो आज खुदा की खिदमत में आ गए, इनको बोलने का चलने का कुछ भी मालूम नहीं था। खुदा ने आज क्या किया। जब वो फर्स्ट टाइम जब 2011 में आके जब वो खुदा ने उस तौर पर करना मैं सरफराज किया, तो मैं खुद जो रूहानी बाप पास्टर इमरान साहब जो का नाम खुदा के खादम अजीम बिशप साहब भी, तो वो वहाँ मौजूद थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, स्टेज पे ऐसे खड़े थे। मैं कहा हम क्या, खुदा ने क्या बना दी। आस्ता आस्ता वही माँ बाप ने, खुदा ने भी ऐसा फजल अता किया, ऐसा फजल अता किया। उन्होंने यूहन्ना बाद में हमें अपने उस तौर पर कमाई में से पैसे, हाँ जी, वो अपनी कमाई में से उन्होंने हमें 5 मरले का चर्च के लिए प्लाट भी लेके दिया। वही माँ बाप खुदा से 100% दूर था। खुदा के लिए, हदिये के लिए कोई चीज़ भी निकालने के तैयार नहीं था। वो कहते थे नहीं, हमने सब कुछ क्या है ये खुदा के लिए। तो हमें आज इस चीज़ का फ़ख्र है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा माँ बाप जब उनकी डेथ हुई 2017 में, अक्टूबर की 31 तारीख को वालदा की डेथ हुई, तो 2018 में मार्च की 8 तारीख को जब वालिद साहब की डेथ हुई, आज भी मुझे जिसका फ़ख्र है वो मरे नहीं, मसीह में सोए हैं। आज वही ख़ानदान खुदा से दूर था, आज वही ख़ानदान के वसीले खुदा ने आज ज़िंदगी में अपने कलाम के लिए, जलाल के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है। वो जादू तवीज़ और टूना और ये बाकी सिलसिला था, लेकिन जब वो बीमार हो गए और वो यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने दुआ की, तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने खुद मुझे छुआ और यीशु मसीह ने कहा कि ऐ इरशाद तू परेशान ना हो, तू जो है वो बेदिल ना हो, तू खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरी क्या करेगा, मेरी खिदमत करेगा। और आज वो शख्स जो करीबुल मौत था, यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दे के पास जाता है और वो मुर्दा ज़िंदगी में तब्दील हो जाता है।
यसुम मसीह मुर्दे के पास जाता है और वो ज़िंदगी में तब्दील हो जाता है। यसुम मसीह अंधे के पास जाता है, वो देखना शुरू हो जाता है। यसुम मसीह लंगड़े के पास जाता है, वो चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही पास्टर इरशाद साहब के पास जब इनका इनकाउंटर यसुम मसीह के साथ हुआ तो ये जो है वो करीबन मौत थे। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि आप बस मेहमान हैं और आप जो है वो दुआ करें। तो खुदा ने क्या किया, अपने बंदा को छुआ, उसको शिफा दी और आज वो जो है वो खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम जो है वो कर रहे हैं। अजीज़ों, ये गवाही मैं और आप भी रख सकते हैं जब हम यसुम मसीह की खिदमत करें और फिर उसका आगे से अजर क्या मिला। पास साहब, आप बता रहे हैं कि आपका ख़ानदान क्या कहता था? तो मैं वैसे वो खुदा उनकी शुक्र से जो मेरा ख़ानदान था मुकम्मल, वो बता रहा हूँ, जब खुदा से मुकम्मल दूर था तो ख़ानदान यही कहता था कि उनको किसी चीज़ का भी मालूम है। वो ख़ानदान जो पहले कहता था कि ये तो टीबी का मरीज़ है, ये तो जो है वो बिल्कुल जो है वो मरने वाला था, आप ये खिदमत में कैसे आ गया? और फिर ये ख़ानदान ये तो जादू तवीज़ करने वाला था, इनको सिर्फ क्रिसमस का पता था। लेकिन जब मसीह ने इनके साथ इनकाउंटर किया, मुलाकात की, मसीह को इन्होंने जो है वो अपना आप दे दिया, तो वही लोग जो पहले इनको बातें करते थे अब वो जानते हैं कि ये खादम है और ये खिदमत गुजारी का काम करते हैं। अजीज़ों, खुदा जिसको चुन लेता है, लिखा है कि मैं जो आखिर पे होंगे उनको अव्वल जो है वो कर दिया जाएगा। आज जो झुकता है, जो खुदावंद के ताबिया में ज़िंदगी बसर करता है, जो खुदा की खिदमत गुजारी का काम करता है, खुदा उसे स्तर बुलंद करता है। और कैसे, वो आपने जो है वो पास साहब से सुन लिया है कि किस तौर से कि जब खुदा ने उनको चुना तो वही लोग जो पहले कहते थे कि ये तो जादू तवीज़ वाले हैं, ये तो क्रिसमस पे सिर्फ जो है वो इबादत करते, पाए साहब ने देखो गल भी की थी कि सिर्फ खीर पका की एक खीर पकाने वाले खाने वाले नहीं। लेकिन जब मसीह ज़िंदगी में आता है फिर वो हालात को चेंज कर देता है, हालात को तब्दील कर देता है, आपको वो ज़मीन से उठाता है, तख्त पे बिठा देता है और यसुम से कहता है तख्तों पे बैठ कर तुम कौमों का इंसाफ करोगे। लिहाजा मुझे और आपको भी ऐसी गवाही रखने की ज़रूरत है, ऐसा खादम बनने की ज़रूरत है। कभी भी अपनी गवाही को आप छुपाएं ना। आप क्या थे, आप बताएं कि मैं ये था, लेकिन जब यसुम मसीह के पास आया तो अब मैं एक खादम हूँ और खुदा ने मुझे चर्च दिया और मैं खुदा की खिदमत गुजारी का जो है वो काम सर अंजाम दे रहा हूँ। अजीज़ों, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। देखते रहे प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी।